बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल ये मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि अमोनिया को कन्वर्ट कराता है यूरिया में। वो एक्सेस नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूरिन में एक्सक्रीट किया जा सके। इस साइकिल को हम क्रेब्स हैंसलेट यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। और यूरिया साइकिल फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे जिसको साइंटिस्ट ने सही तरह ऑब्जर्व किया गया। मेटाबॉलिक पाथवे में यूरिया बनता है और यूरिया का मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिया का मेन फंक्शन ये होता है कि ये मेजर डिस्पोजल फॉर्म है अमाइनो ग्रुप की। जब अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है तो कैटाबॉलिज्म के पहले स्टेप में अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है और अमाइनो एसिड्स को अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो अमाइनो ग्रुप कहाँ गया? वो अमाइनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। और अमोनिया आपको पता है टॉक्सिक है। इस टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए इसको यूरिया में कन्वर्ट किया, एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म होता है और इसको यूरिन में एक्सक्रीट किया जाता है। यानी यूरिया कंप्राइज ऑफ 90% ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। इस साइकिल में ऑर्निथिन फर्स्ट मेंबर होता है, तो इस साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। बेसिकली ये साइकिल होती कहाँ पे है? ये साइकिल होती है लीवर के अंदर होती है और लीवर के अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है और वो यूरिया सर्कुलेशन में आएगा। सर्कुलेशन में होने के बाद किडनी के पास, और किडनी इसको यूरिन में एक्सक्रीट कर देगी। अब यूरिया में दो नाइट्रोजन एटम होते हैं। इसका मतलब इसके नाइट्रोजन डोनर दो कंपाउंड हो गए। इसका जो एक नाइट्रोजन एटम आएगा वो अमोनिया से आएगा और दूसरा नाइट्रोजन एटम अस्पार्टेट से आएगा। एक्चुअली ग्लूटामेट से ही सारे दोनों के दोनों नाइट्रोजन आते हैं। कैसे आते हैं? ग्लूटामेट अमोनिया को भी बनाता है, ग्लूटामेट स्पार्टेट को भी बनाता है। यानी ग्लूटामेट अमोनिया को कैसे बनाएगा? एक एंजाइम होगा ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस, वो ग्लूटामेट की ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करेगा और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से अमोनिया प्रोड्यूस होगी। जबकि दूसरा एंजाइम AST, ये एंजाइम ऑक्सैलोएसीटेट की ट्रांसअमाइनेशन कराएगा और ट्रांसअमाइनेशन के नतीजे में स्पार्टेट प्रोड्यूस होगा। यानी इनडायरेक्टली ग्लूटामेट ने ही अमोनिया और स्पार्टेट को बनाया और स्पार्टेट और अमोनिया ने अपने अपने नाइट्रोजन एटम यूरिया को डोनेट कर दिया। और क्या रहेगा यूरिया में? यूरिया में कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? बाइकार्बोनेट आयन से आती है। तो हमने इसके तमाम एटम्स का ओरिजिन पढ़ लिया। कार्बन एटम कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन एटम कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन एटम। अब यूरिया साइकिल के जो रिएक्शंस होते हैं वो दो जगह पे होते हैं, सेल के दो कंपार्टमेंट्स में होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और दूसरा होता है साइटोसोल। पहले दो रिएक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, जबकि तीसरा चौथा पांचवा रिएक्शन साइटोसोल में होता है। ये सिमिलैरिटी रखता है दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे से। कौन कौन से? ग्लूकोनियोजेनेसिस और हीम सिंथेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, हीम सिंथेसिस और यूरिया साइकिल, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? इन तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि इन तीनों मेटाबॉलिक पाथवे के कुछ रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे और कुछ रिएक्शन साइटोसोल में होंगे। दिस इज द सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ यूरिया साइकिल। इस यूरिया साइकिल में आप देखिएगा कि पहले स्टेप में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं और कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहे हैं। दूसरे स्टेप में कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से रिएक्शन कर रहे हैं और सिट्रोलिन बना रहा है। सिट्रोलिन आगे आर्जिनोसक्सिनेट बना रहा है। स्पार्टेट अपना दूसरा नाइट्रोजन एटम डोनेट किया। आर्जिनोसक्सिनेट की क्लीवेज हुई तो आर्जिनिन बना। आर्जिनिन की क्लीवेज हुई तो यूरिया और ऑर्निथिन रीजनरेट हो गया। इसका क्या मतलब है? ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट और आर्जिनिन ये रीसाइकिल होते रहेंगे, ये रीजनरेट होते रहेंगे। जबकि अमोनिया और स्पार्टेट अपने अपने नाइट्रोजन एटम को डोनेट करेंगे। यानी अगर आपने 1 मोल बनाना हो यूरिया का, तो यूरिया का 1 मोल बनाने के लिए आपको 3 मोल ATP चाहिए, 1 मोल आपको अमोनियम का चाहिए और 1 मोल स्पार्टेट का चाहिए। और इसके अलावा 5 एंजाइम चाहिए। वो 5 एंजाइम कौन कौन से हो गए? रिएक्शन नंबर 1 को कैटालाइज करने के लिए कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस टाइप 1। रिएक्शन नंबर 2 के लिए ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेस। रिएक्शन नंबर 3 के लिए आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। रिएक्शन नंबर 4 के लिए आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस। रिएक्शन नंबर 5 के लिए आर्जिनेस। और इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी चाहिए आपको। उस प्रोटीन का नाम है ऑर्निथिन परमीएस, जो कि ऑर्निथिन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कराएगी और सिट्रोलिन को बाहर साइटोसोल में मूव कराएगी। इसके अलावा एक और एंजाइम भी चाहिए जो कि एक एक्टिवेटर को बनाएगा। उसको, इस एंजाइम का नाम है एनएसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेस और एक्टिवेटर का नाम है एनएसिटाइल ग्लूटामेट, जो कि रिएक्शन नंबर 1 के एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस टाइप 1 को एक्टिवेट करता होता है।
स्टेप 1 देख लेते हैं, इसका स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन के लिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें एक अमोनियम आयन, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाइकार्बोनेट से आ जाएगा, और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1, इसको एन-एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत पड़ती होती है, बिकॉज ये उसके लिए एक्टिवेटर का काम करता होता है। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, इसका एक आइसो एंजाइम में होगा, उसको कहेंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 2, वो साइटोसोल में होगा, और उसका मेन फंक्शन पायरिमिडीन की सिंथेसिस होगी, वो हम पायरिमिडीन वाले टॉपिक में देखेंगे, और वो साइटोसोल में होना चाहिए। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 2 क्या करता है, वो अमाइनो ग्रुप लेता है ग्लूटामीन से, जबकि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1 अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है अमोनिया से। और कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 2 को एन-एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत नहीं पड़ती होती, लेकिन कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1 को एन-एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत पड़ती होती है, क्योंकि वो एक्टिवेटर का काम करता है। ये स्टेप 1 दिखाया हुआ है, CO2 प्लस NH3 प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1 एन-एसिटाइल ग्लूटामेट एक्ट एज एक्टिवेटर, प्रोडक्ट्स आर कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस 2 ATP प्लस 2 inorganic phosphate molecule. This is the comparison between carbamyl phosphate synthetase. Carbamyl phosphate synthetase type 1 and type 2. Type 1 is present in mitochondria, type 2 in cytosol. Type 1 uses ammonia, type 2 uses glutamine. Type 1 is involved in urea cycle. Type 2 is pyrimidine biosynthesis. Type 1 activator N-acetyl glutamate. Type 2 inhibitor is CTP. नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन, ये रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और सिट्रोलिन बनाने के लिए ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट का रिएक्शन होगा। एंजाइम कौन सा होगा, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेस। और ऑर्निथिन आपको बताया था कि ये रीजनरेट हो सकता होता है। ऑर्निथिन और सिट्रोलिन दोनों के दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, और दोनों एक्चुअली नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, यानी ये प्रोटीन में फाउंड नहीं होते, क्योंकि इनका एक जेनेटिक कोडोन नहीं होता। सिट्रोलिन को साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट कराना तो एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है, उस ट्रांसपोर्टर सिस्टम का नाम बताया था ऑर्निथिन परमिएस। सिट्रोलिन ना ही टिश्यू प्रोटीन में होता है, ना ही ब्लड के अंदर होता है, लेकिन वो मिल्क के अंदर मौजूद होता है। स्टेप 2 को का रिएक्शन, ऑर्निथिन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट, एंजाइम इज ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेस, प्रोडक्ट्स आर सिट्रोलिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Step number 3. Step number 3 is the formation of arginocsuccinate. आर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन सिट्रोलिन की कंडेंसेशन होगी अस्पार्टेट के साथ। अस्पार्टेट अपना सेकंड नाइट्रोजन एटम डोनेट करेगा यूरिया को बनाने के लिए। एंजाइम कौन सा होगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब ऐसा एंजाइम जो किसी सिंथेटिक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एनर्जी एटीपी के फॉर्म में चाहिए होगी। तो सेकंड अमाइनो ग्रुप यानी सेकंड नाइट्रोजन को डोनेट कर दिया स्पार्टेट ने। इस रिएक्शन में एटीपी की जरूरत पड़ती है, और एटीपी एएमपी और पीपीआई में कन्वर्ट होता है, और पीपीआई को आगे तोड़ने के लिए एक एंजाइम होगा, उसका नाम है पायरोफॉस्फेटेज, जिसकी वजह से इस रिएक्शन की फ्री एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और रिएक्शन ये हाईली रिवर्सिबल है। स्टेप नंबर 4 इज क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, यानी आर्जिनिन का बनाना आर्जिनोसक्सिनेट के क्लीवेज से। एंजाइम कौन सा होगा, लाइएस, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस, या फिर इसको हम आर्जिनोसक्सिनेज भी बोलते हैं। यह आर्जिनोसक्सिनेट को तोड़ेगा आर्जिनिन के अंदर और फ्यूमेरेट के अंदर, और फ्यूमेरेट आपको पता है टीसीएस साइकिल का इंटरमीडिएट होता है। फ्यूमेरेट प्रोवाइड्स कनेक्टिंग लिंक विद टीसीएस साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैसे करेगा, फ्यूमेरेट ऑक्सैलोसिटेट में कन्वर्ट होगा, एक एंजाइम होगा उसका नाम होगा फ्यूमारेस। फ्यूमेरेट को मैलेट में कन्वर्ट कराएगा। मैलेट की आगे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूस हुआ, ये टीसीएस साइकिल का स्टेप है। और ऑक्सैलोएसीटेट की ट्रांसअमाइनेशन हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पार्टेट प्रोड्यूस हुआ, यानी ये रिएक्शन स्पार्टेट को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑक्सैलोएसीटेट जो प्रोड्यूस हुआ उसको आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये फ्यूमेरेट ये यूरिया साइकिल को जोड़ेगा टीसीएस से भी, ये यूरिया साइकिल को जोड़ेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए से भी, और ये जोड़ेगा यूरिया साइकिल को स्पार्टेट की बायोसिंथेसिस से भी। लास्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया,
यानी इसका 5वां स्टेप, यूरिया को बनाने के लिए आर्जिनिन को तोड़ना होगा और आर्जिनिन को तोड़ने के लिए एंजाइम होगा आर्जिनेस। ये फाइनल एंजाइम है जो आर्जिनिन की क्लीवेज कराएगा, यूरिया और ऑर्निथिन रिलीज हो गए, ऑर्निथिन रीजनरेट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कौन सी होगी, ऑर्निथिन परमीएज होगी। आर्जिनेस एंजाइम जो होता है इसकी एक्टिवेशन कराने के लिए 2 कोफैक्टर होते हैं, एक कोबाल्ट +2 एंड मैंगनीज +2 होता है। इसके अलावा जो ऑर्निथिन होता है, लाइसिन होता है, वो आर्जिनिन के साथ compete करते होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लिनिकल में देखेंगे। यानी आर्जिनेस के हम कह सकते हैं कि 2 आइसो एंजाइम होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होगा लीवर के अंदर और टाइप 2 होगा किडनी के अंदर। और इसके अलावा किसी और टिश्यू में आर्जिनेस एंजाइम नहीं होगा, बल्कि दूसरे एंजाइम होंगे यूरिया साइकिल के। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ आर्जिनिन को बना सकते हैं, यानी आर्जिनिन हमारी बॉडी के लिए सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है। लेकिन यानी लीवर के अंदर आर्जिनिन की नेट प्रोडक्शन नहीं होती, लीवर के अंदर आर्जिनेस टाइप 1 होगा। इसका मेन फंक्शन ये होगा कि आर्जिनेस को यूज़ करते हुए यूरिया बनाए और वो यूरिया सर्कुलेशन में सेंड करे और वो सर्कुलेशन से होता हुआ किडनी के पास जाए और किडनी के जरिए यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए। किडनी के अंदर आर्जिनेस टाइप 2 भी होता है, तो ये आर्जिनेस टाइप 2 किडनी के अंदर आर्जिनिन के अमाउंट को कंट्रोल करता है फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस।